हेलो मैसी, तो कैसे हैं आप लोग? आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे माइक्रोमोलिक्यूल्स जिसमें है कार्बोहाइड्रेट। ठीक। पिछले वीडियो में हम लोग प्रोटीन्स के बारे में देखे थे। आज हम देखें कार्बोहाइड्रेट्स। ये सब माइक्रोमोलिक्यूल्स बायोलॉजिकल मोलिक्यूल्स होते हैं। ठीक। कार्बोहाइड्रेट आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है एमएससी बेस पे या बीएससी बेस पे। तो इसका मैं आपको हिंदी टू इंग्लिश दोनों बताऊँगा आपको। एमएससी के लिए भी बहुत अच्छी तरीके से नोट आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। कार्बोहाइड्रेट को तो आप जनरली समझ सकते हैं कि जैसे बोलते हैं ना कि कार्बोहाइड्रेट की कमी है, मतलब एक ऊर्जा का स्रोत समझ सकते हैं उसको। एक एनर्जी ही होता है कार्बोहाइड्रेट आपका। तो उसको हम इसके टाइप्स वगैरह सभी इस वीडियो के माध्यम में देखेंगे आज। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक। बहुत ही सरल होता है। तो फर्स्ट देखते हैं कार्बोहाइड्रेट इज बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल मतलब ये बायोलॉजिकल सिस्टम होता है। ठीक। विच मेड अप कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट बोल रहा है, कार्बो मतलब कार्बन हो गया, हाइड्रेट मतलब हाइड्रोजन हो गया, और एक और वर्ड यूज कर दीजिए ऑक्सीजन, समझने के लिए अपने आप। तो यहाँ पर क्या बोल रहा, कार्बोहाइड्रेट बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, इसी का हिंदी अनुवाद, जो कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। मेड अप मतलब मिलकर बना होना। ठीक। इतना समझ में आ गया। इसके बाद दूसरा वर्ड क्या बोलता है, कार्बोहाइड्रेट्स कैन आल्सो डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब हो गया आपका OH समूह, एल्डिहाइड CHO समूह, एंड कीटोन CO कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसको तीन प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी में आपका OH समूह आ सकता है, एल्डिहाइड समूह CHO आ सकता है, एंड कीटो समूह C डबल बॉन्ड कीटोन समूह आ सकता है। लेकिन आप देखिएगा एक में कभी भी तीनों समूह देखने को आपको नहीं मिलेंगे। या तो कीटोन और एल्कोहल देखने को मिलेंगे, या नहीं, यहाँ पर कीटोन और एल्कोहल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कीटोन और एल्डिहाइड दोनों समूह आपस में देखने को एक ही मतलब एक ही कॉम्प्लेक्स में देखने को नहीं मिल सकते। ठीक। तो यहाँ का पास क्या बोल रहा, एक बार और समझ लीजिए। कार्बोहाइड्रेट को किस में डिफाइन किया गया है, हिंदी माध्यम पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट तीन प्रकार के ग्रुप में मिलकर बने होते हैं, तीन प्रकार के ग्रुप से मिलकर बने होते हैं। डिफाइंड एज मतलब समझ सकते हैं मिलकर ही बने होते हैं। क्या क्या, पॉलीहाइड्रोक्सी समूह OH, एल्डिहाइड समूह CHO और कीटोन समूह से मिलकर बने होते हैं। ठीक। तो यहाँ पर यदि जनरल फार्मूला की बात करें हम, जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन क्या होता है आपका, CnH2nOn। क्या बोल रहा, CnH2nOn। ये होता है जनरल फार्मूला किसका, कार्बोहाइड्रेट का। यदि कार्बन की संख्या यहाँ पर 6 है तो N जो होता है आपका नंबर होता है। एक का यदि जितना भी नंबर हो उतना सभी का होगा, जितने में N लिखा हुआ है उसका सभी का नंबर होगा। N बराबर 2 है तो यहाँ पर कार्बन की संख्या हो गया 2, हाइड्रोजन की संख्या हो गया 2 इंटू N है ना, तो N की जगह पे 2 है। इसके बाद ऑक्सीजन की संख्या भी 2 हो गई, तो यहाँ पर हो गया आपका 2H4O2। यदि इसका रेशियो निकालिएगा तो क्या निकल के आएगा, जैसे इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो क्या बन गया, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। तो रेशियो क्या बनेगा आपका 1:2:1। समझ में आ गया। एन क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक। इसके बाद इसके टाइप्स देख लेते हैं जनरल फार्मूला के आधार पर। तो सबसे फर्स्ट में आता है आपका ग्लिसरल्डिहाइड, जिसको हम ट्रायोज बोलते हैं। ट्रायोज क्यों बोला, यहाँ पर कार्बन की जितनी संख्या रहेगी उसके हिसाब से नामकरण किया जाता है। ठीक। आपको पता होगा 3 को कितना बोलते हैं, ट्राई बोलते हैं, 4 को टेट्रा बोलते हैं, 5 को पेंटा बोलते हैं, उसी के हिसाब से। तो यदि आपको फार्मूला देखने को मिले, C3H6 या O3, या रेशियो क्या हो सकता है आपका, रेशियो तो आपका 1:2
2 × 1 ही होगा, ठीक, सभी में उतना ही मिलेगा। लेकिन यदि C3 मिले तो ये ट्रायोज होगा, किसका, ग्लिसरॉल्डिहाइड का। दूसरा हो गया एरिथ्रोज या टेट्रोज बोल सकते हैं इसको। टेट्रोज क्यों बोले, यहाँ पर कार्बन की संख्या देखिए 4 है, समझ में आ गया। इसके बाद हो गया आपका राइबोज। राइबोज को क्या बोल सकते हैं हम, पेंटोज बोल सकते हैं यहाँ पर। पेंटोज इसलिए बोलिए, इसके जो स्ट्रक्चर फार्मूला हो उसके हिसाब से हम इसको पेंटोज बोले, क्योंकि कार्बन की संख्या 5 है यहाँ पर। ग्लूकोज का फार्मूला जिसको हेक्सोज भी बोलते हैं, हेक्सोज मतलब ग्लूकोज हमेशा देखिएगा 6 कार्बन से मिलकर बना होता है। इसका स्ट्रक्चर भी हम आगे देखेंगे अभी। अब यहाँ पर हो गया उसका सिंपल क्लासिफिकेशन फार्मूला के आधार पर, ठीक। अब बढ़ते हैं इसके क्लासिफिकेशन की ओर। यहाँ से क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक। तो यहाँ पर देखिएगा कार्बोहाइड्रेट को 4 प्रकार में डिवाइड किया गया है आपका। एक कार्बोहाइड्रेट से आप यदि राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी तो जो बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। फर्स्ट में होता है आपका मोनोसैकेराइड। ये कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं आपके एक प्रकार के सैकेराइड्स ही होते हैं, ठीक। इसमें 3 टाइप देखने को मिलते हैं ज़्यादातर, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। लेकिन एक और टाइप को ऐड कीजिएगा, ओलिगोसैकेराइड, ठीक। तो यहाँ पर बोल रहा हूँ मोनोसैकेराइड, तो यहाँ पर एक वर्ड में मैं लिखा हुआ हूँ 1 शुगर मॉलिक्यूल। मोनोसैकेराइड में केवल 1 शुगर मॉलिक्यूल होगा, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसके एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। एग्जाम्पल को नोट कीजिएगा, आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आगे, क्योंकि एग्जाम्पल पूछे जाते हैं मोनोसैकेराइड के। कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, खासकर जो एक्सटर्नल आते हैं वो लोग पूछ सकते हैं। इसके बाद हो गया दूसरा क्लासिफिकेशन में डाइसैकेराइड्स। यहाँ पर छोटे वर्ड में लिखा हो 2 शुगर मॉलिक्यूल। 2 शुगर मॉलिक्यूल मतलब 2 शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, उसको हम डाइसैकेराइड कहते हैं। इसका डेफिनेशन अब हम देखेंगे। इसका एग्जाम्पल हो गया आपका माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ठीक। ये माल्टोज जो होगा वो किससे किससे मिलकर बना होगा, 2 शुगर मॉलिक्यूल से तो मिलकर बना है, आपको पता है, लेकिन किससे किससे मिलकर बना है उसको हम आगे देखेंगे अभी। सुक्रोज को भी देखेंगे, लैक्टोज को भी देखेंगे। ग्लूकोज तो केवल एक ही शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, ठीक, जिसका फार्मूला C6H12O6 होता है, ठीक। फ्रुक्टोज का भी वही होता है, बस इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है। इसके बाद तीसरा आता है आपका पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड्स को देखने से पहले देख लेते हैं ओलिगोसैकेराइड्स को। ओलिगोसैकेराइड जिसमें बोल रहा 2 to 10 शुगर मॉलिक्यूल, 2 से लेकर 10 शुगर मॉलिक्यूल आपस में मिलकर बनते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ओलिगोसैकेराइड। इसके एग्जांपल हो गया आपका रेफिनोज, स्टाइचोज, ठीक, स्टाइचोज बोल सकते हैं, रेफिनोज और स्टाइचोज। ये हो गया ओलिगोसैकेराइड, जिसमें केवल 10 के अंदर वाले ही मॉलिक्यूल, शुगर मॉलिक्यूल आ सकते हैं। लेकिन यदि पॉलीसैकेराइड्स की बात करें हम, तो पॉलीसैकेराइड में क्या बोल रहा है आपका 2 और मोर शुगर मॉलिक्यूल। पॉलीसैकेराइड जो होते हैं आपके 2 और मोर शुगर मॉलिक्यूल। यहाँ पर क्या बोल रहा, जब हम देखें केवल 1 शुगर मॉलिक्यूल था तो आपका मोनोसैकेराइड हो रहा था। जब 2 शुगर मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक नया मतलब क्या बोलते हैं 2 शुगर मॉलिक्यूल आपस में मिल रहे थे तो क्या बना रहे थे, डाइसैकेराइड बना रहे थे। और ओलिगोसैकेराइड जिसमें 2 या 10 शुगर मॉलिक्यूल मिल रहे थे। अब पॉली की बात करें तो जो 2 या 2 से अधिक मतलब आपका 100 तक भी जा सकता है। जब उतने शुगर मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, आपका पॉलीसैकेराइड बनाते हैं। पॉली मतलब मैनी बोल सकते हैं इसको, बहुत ज़्यादा। तो इसका एग्जांपल देखेंगे तो स्टार्च आएगा आपका, ग्लाइकोजन आएगा, सेल्यूलोज आएगा, ठीक। इसके बाद फर्स्ट में हम क्या देखें, मोनोसैकेराइड। अब उसका डेफिनेशन देखेंगे और एग्जांपल को अच्छे से क्लियर करते चलेंगे, ठीक। तो मोनोसैकेराइड इज ए सिंपल शुगर विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। यहाँ पर क्या बोल रहा, मोनोसैकेराइड जो होता है केवल 1 शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। 1 शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, तो इसको और छोटे अणु में तोड़ सकते हैं क्या, नहीं तोड़ सकते। मतलब इसको और भी घोलेंगे तो और छोटे भाग में नहीं टूटेगा।
तो ये क्या बोल रहा, मोनोसेक्राइड सबसे छोटी शुगर होती है, इसको और छोटे भाग में नहीं तोड़ा जा सकता। समझ में आ गया। इसके बाद दूसरा वर्ड क्या बोल रहा, ऐसे मोनोसेक्राइड का भी पढ़ रहे हैं। मोनोसेक्राइड हैज़ 2 फंक्शनल ग्रुप। मोनोसेक्राइड के बाद 2 फंक्शनल ग्रुप आपको देखने को मिल सकते हैं। एक हो सकता है आपका एल्डोज, एक हो सकता है आपका कीटोज, एंड इट हैज़ 2 और मोर देन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहाँ पर क्या बोल रहा, मोनोसेक्राइड के पास 2 फंक्शनल ग्रुप देखने को आपको मिल सकते हैं। एक तो आपको एल्डोज या एल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिल सकता है, दूसरा आपको कीटोज या कीटोन ग्रुप देखने को मिल सकता है, और इसमें 2 या 2 से अधिक हाइड्रोक्सिल मतलब OH समूह आपके बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर हिंदी माध्यम में देख लीजिए, मोनोसेक्राइड के पास 2 क्रियात्मक समूह होते हैं। एक हो गया एल्डोज CHO समूह, एक होता है आपका कीटोज CO समूह जिसको कीटोन बोलते हैं, और इसके पास 2 या 2 से अधिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप या OH ग्रुप हो सकता है, भी होते हैं। ठीक। थर्ड वर्ड क्या बोल रहा, मोनोसेक्राइड के ही बारे में है। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन मोनोसेक्राइड्स may be different type because it has 3 और more than 3 कार्बन मॉलिक्यूल। इसका हिंदी माध्यम पढ़िएगा। कार्बन की संख्या के आधार पर मोनोसेक्राइड विभिन्न प्रकार में बांटा गया है, क्योंकि मोनोसेक्राइड के पास 3 या 3 से अधिक कार्बन होते हैं। ठीक। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या बोला, 2 फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेंगे आपको, एल्डोज और कीटोज। तो ये हो गया आपका एल्डोज का स्ट्रक्चर। देखिए एल्डोज जो होता है आपका एल्डिहाइड से बिलोंग करता है, एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है जिसका केमिकल फार्मूला होता है C6H12O6। ठीक। देखिए हाइड्रोजन की संख्या काउंट कीजिए कितना है, 12 है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। कार्बन की संख्या भी उतना ही होगी। तो जो एल्डिहाइड का फार्मूला होता है आपका CHO होता है। यदि इसको तोड़ के लिखेंगे तो ऐसे लिखाता है आपका H डबल बॉन्ड O, और इधर से कोई कार्बन साइड चेन जुड़ी होती है। कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 होती है, पता है आपको, ऐसे। तो 4 बंद इसका कंप्लीट हुआ। तो ये जो होता है आपका, ये पोर्शन आपका एल्डिहाइड CHO समूह है। ये क्या है आपका CHO, इसीलिए इसको एल्डोज बोले। किसका स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, एल्डोज। ठीक। मैं क्या बताया आपको कि 2 ही फंक्शनल ग्रुप देखने को मिल सकते हैं, या तो एल्डोज देखने को मिलेंगे या तो कीटोज देखने को मिलेंगे। दोनों का जो केमिकल फार्मूला होता है सेम होता है। ठीक। दोनों का जो केमिकल फार्मूला होता है यही होता है आपका C6H12, बस उसका स्ट्रक्चर जो होता है अलग अलग होता है। तो यदि हेड में आपका CHO ग्रुप है तो क्या हो गया, एल्डोज, जो जिसका क्या बोलते हैं, किसका हो सकता है, आपका ग्लूकोज का हो सकता है। यदि कीटोज की बात करें हम, तो कीटोज में यहाँ पर C डबल बॉन्ड O ऐसे होगा, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा, तो ये हो गया आपका कीटो फॉर्म। तो इसलिए कीटोज, ये किसका फार्मूला हो गया आपका, फ्रुक्टोज का। ठीक। यदि कीटो समूह यहाँ पर से सेकेंड कार्बन पे, तो ये हो गया आपका फ्रुक्टोज का। देखिए दोनों का जो केमिकल फार्मूला होता है C6H12O6 ही होता है, लेकिन इसका केमिकल स्ट्रक्चर देखिए, रासायनिक जो इसका संरचना है वो अलग अलग है। यहाँ पर कीटो फॉर्म है इसलिए इसको फ्रुक्टोज बोलेंगे, और यहाँ पर आपका एल्डोज फॉर्म है तो इसी को ग्लूकोज बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए मोनोसेक्राइड देख सकते हैं, एग्जाम्पल ऑफ मोनोसेक्राइड्स के बारे में। तो यहाँ पर टाइप्स हो गया, जैसे मैं बताया था पहले, ट्रायोज में नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे आपके, 3 होंगे। टेट्रोज में 4 होंगे। फार्मूला क्या होगा आपका, C3H6। H6 मतलब समझ गए आपको, C3H2 × 3 बोला है, और O3 क्यों हुआ ऐसे, क्योंकि इसका केमिकल फार्मूला ही होता है CnH2nOn। ठीक, उसी के आधार पर यहाँ पर रखे हैं, तो 6 आया आपका। तो इसका एल्डोज में हम, यदि एल्डोज CHO समूह हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लिसरॉल्डिहाइड। यदि कीटो फॉर्म हो तो उसको हम बोलेंगे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन बोलेंगे। ठीक। दूसरा हो गया आपका टेट्रोज, नंबर ऑफ कार्बन की संख्या हो गया 4। यहाँ पर देखिए केमिकल फार्मूला टेट्रोज का। तो इसका यदि CHO समूह होगा तो उसको हम इरिथ्रोज बोलेंगे, थ्रेओज बोलेंगे। ठीक। इसके बाद हो गया आपका पेंटोज, नंबर ऑफ कार्बन की संख्या 5, हो गया केमिकल फार्मूला। तो इसका एग्जांपल आपको देखने को मिल सकता है राइबोज। जब उसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो तो उसको हम बोलेंगे राइबोज, डाईऑक्सीराइबोज, जाइलोज। ठीक।
ये हो गया आपका राइबुलोज, जैक्जुलोज, ठीक। एक हो गया, इसके बाद आता है हेक्सोज टाइप में, जिसका कार्बन की संख्या होगी नंबर ऑफ कार्बन 6। यहाँ पर देखिए केमिकल फार्मूला भी है। तो इसका हो गया आपका, इसको बोलेंगे ग्लूकोज, गैलेक्टोज। यदि हम ग्लूकोज कब बोलेंगे, जब एल्डिहाइड ग्रुप हो, CHO ग्रुप हो, जिसका एग्जांपल यहाँ पर से, ठीक। इसके बाद फ्रुक्टोज कब बोलेंगे, जब उसमें कीटो ग्रुप है, तो जो यहाँ पर दिया हुआ है। समझ में आ गया। ये हो गया पूरा मोनोसेकेराइड के बारे में ऊपर, ठीक। इसके बाद डाइसेकेराइड्स को देखते हैं कि डाइसेकेराइड्स क्या होता है। तो क्या बोल रहा, इट इज आल्सो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है। विच हैज़ 2 शुगर मॉलिक्यूल, इट कैन बी हाइड्रोलाइज इन सिंपल शुगर। जैसे आपको पता है कि इसमें 2 शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बना है आपका डाइसेकेराइड्स। तो इसको हम तोड़ेंगे तो 1 शुगर मॉलिक्यूल में टूट सकता है। जब 2 से मिलकर बना हुआ है, 2 और 2 से, तो इसको तोड़ेंगे तो 1 में भी टूट सकता है भाई। जो मोनोसेक्राइड है उसको सिंपल शुगर में नहीं टूट सकते, हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर डाइसेक्राइड्स को हाइड्रोलाइज किया जा सकता है। यह भी कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार होता है जो कि 2 शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। इसे और भी छोटी शुगर में तोड़ा जा सकता है, ठीक। एग्जाम्पल के लिए हो गया आपका लैक्टोज। अब देखिए लैक्टोज किससे मिलकर बना होता है आपका। लैक्टोज मिलकर बना होता है आपका ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। लैक्टोज याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है कि लैक्टोज किससे मिलकर बना होता है। लैक्टोज कौन सा सेकेराइड से, ये आपका डाइसेकेराइड है, तो कौन से शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। तो आपका हो गया ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर। देखिए एक ही वर्ड से हो गया जी, तो समझ सकते हैं ना, एक ग्लूकोज हो गया, एक गैलेक्टोज हो गया। जो मिलकर बना होता है, क्या बनाता है आपका, लैक्टोज बनाता है। तो लैक्टोज सामान्यतः दूध में पाई जाती है, इसलिए इसे हम मिल्क शुगर भी कहते हैं, ठीक। दूसरा एग्जांपल हो गया आपका माल्टोज का। तो माल्टोज जो होता है आपका ग्लूकोज और ग्लूकोज के 2 अणु से मिलकर बना होता है। यहाँ पर समझ गए। गैलेक्टोज और ग्लूकोज जो होता है आपका किससे मिलकर क्या बनाते हैं, लैक्टोज बनाते हैं। अब माल्टोज बोल दिया तो ग्लूकोज और ग्लूकोज, सिंपल सा है। इससे पोटैटो में पाया जाता है, जो माल्टोज होता है आपका पोटैटो में पाया जाता है। इसके बाद हो गया आपका सुक्रोज। सुक्रोज जो होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर आपका देखिए ग्लूकोज तीनों में आया, आपका 3 टाइम आया है। यहाँ पर देखिएगा तो जो ग्लूकोज जो है आपका तीनों में प्रेजेंट है। तो जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाएंगे तो समझ जाइए कि लैक्टोज बनाएगा। इसका आप जनरल फार्मूला लिख लीजिए, L बराबर हो गया G+G, ठीक। इसके बाद हो गया M से माल्टोज, ये हो गया आपका G+G, ठीक। इसके बाद हो गया आपका सुक्रोज, जो किससे मिलकर बनता है आपका G+F, F मतलब फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जो होता है आपका ग्लूकोज और फ्रुक्टोज शुगर में पाया जाता है, सुक्रोज जिसको बोल सकते हैं, ठीक। इसको आप शॉर्ट टाइम में लिख सकते हैं। ये आपके डाइसेकेराइड हैं क्योंकि इसमें 2 शुगर मॉलिक्यूल है और 2 शुगर मॉलिक्यूल से बनता है क्या आपका डाइसेकेराइड। अब देखिए यहाँ पर आपका डाइसेकेराइड का भी चैप्टर क्लोज हो गया, ठीक। अब देखते हैं ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड क्या होता है, 2 या 10 शुगर मॉलिक्यूल, 10 मतलब 2 से 10 शुगर मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं तो आपका ओलिगोसेकेराइड बनता है। तो व्हेन 3 to 10 शुगर आर कंबाइंड टू ईच अदर देन इट इज कॉल्ड ओलिगोसेकेराइड, ठीक। तो जब 3 से लेकर 10 तक का शुगर आपस में जुड़ती है तो इसे हम ओलिगोसेकेराइड्स कहते हैं। समझ में आ गया, ठीक। इसका एग्जाम्पल हो गया आपका रेफिनिन। अब देखते हैं हम लास्ट पॉलीसेकेराइड्स। तो इसका जब इंग्लिश माध्यम देखेंगे तो व्हेन मोर देन 10 शुगर आर कंबाइंड देन फॉर्म ए पॉलीसेकेराइड। जब बोलते हैं 2 या 2 और मोर लिख सकते हैं, 2 और मोर देन 10 शुगर। तो जब 10 से ज़्यादा शुगर आपस में जुड़ते हैं तो पॉलीसेकेराइड बनते हैं, ठीक। इसका एग्जांपल है क्या क्या है आपका, स्टार्च वगैरह देखेंगे। अकॉर्डिंग टू सिंपल शुगर पॉलीसेकेराइड आर आल्सो डिवाइडेड 2 टाइप्स। एक हो गया आपका होमो पॉलीसेकेराइड, एक हो गया आपका हेट्रो। होमो का मतलब होता है एक समान, हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग।
तो स्टार्च जो होता है आपका पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल हो गया, जो होमो में आता है आपका स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया, काइटिन हो गया, और हेट्रो का होता है आपका हिपेरिन, एक एग्जांपल। ठीक, तो आप इसको नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा, बस आप पॉलीसेकेराइड में स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और काइटिन को याद रख लीजिएगा कि किसके एग्जाम्पल हैं। अब देख लेते हैं फंक्शनल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इसका क्या क्या कार्य होता है। ठीक, फर्स्ट देखते हैं कार्बोहाइड्रेट पोली ए इम्पोर्टेंट रोल इन सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको पता होगा हमारे एनर्जी का मेन सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट, वहीं से हमको एनर्जी मिलता है। तो जो कहाँ स्टोर जो किसके माध्यम से मिल सकता है आपका ग्लूकोज। जैसे कभी कभार किसी को चक्कर आ जाता है तो बोलते होंगे कि इसको ग्लूकोज पाउडर पिलाया जाए या फल फूल खिलाओ, तो वही होता है आपका एनर्जी का सोर्स। ठीक, तो ये क्या होता है आपका यह एक ऊर्जा का संग्रहण होता है कार्बोहाइड्रेट। तो इसका एग्जांपल हो गया आपका ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। ठीक, दूसरा क्या बोल रहा है, कार्बोहाइड्रेट पोली वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब क्या क्या बोल रहा है, एक तरफ से आपका सुरक्षा गार्ड की तरह भी कार्य करता है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट तो कैसे कार्य करता है हम देखेंगे। कभी भी सुने होंगे कि पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, हम इसको बॉटनी में पढ़े हैं। पौधों की जो सेल वाल जो होता है, सेल कोशिका भित्ति मतलब जो बाहरी परत होता है और उसका दीवार जो होता है आपका सेल्यूलोज का बना होता है। तो वही यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, प्लांट सेल वाल इन मेड ऑफ सेल्यूलोज विच प्रोवाइड ए प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट्स, जो प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। पौधों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सेल्यूलोज की, जो पौधों को सुरक्षा प्रदान करती है। इतना समझ में आ गया। दूसरा क्या बोल रहा है, फंगी सेल वाल। अभी ये तो पौधों की बात हो गई, लेकिन फंगाई के भी तो कुछ ना कुछ सेल वाल होंगे भाई। फंगी जो छोटे हैं, तो यहाँ पर फंगी का जो सेल वाल होता है काइटिन का बना होता है। इसको आप पढ़े होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं उस टाइम के 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए बॉटनी में। ठीक, तो किसके बनी होती है, काइटिन के, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसको, फंगी को। थर्ड क्या बोल रहा है, कार्बोहाइड्रेट आल्सो हैज स्टोरेज कैपेसिटी। कार्बोहाइड्रेट में जो एनर्जी को स्टोरेज करने की क्षमता होती है। आप सुने होंगे जंतुओं में एनर्जी किसके द्वारा स्टोरेज किया जाता है, तो यहाँ पर जैसे ग्लूकोज जो हम एनर्जी के लिए लेते हैं उसको कहाँ स्टोरेज किया जाता है, आपका ग्लाइकोजन में। हमारे बॉडी का एक पार्ट होता है ग्लाइकोजन, जहाँ पर इसको स्टोर किया जाता है। किसी भी एनर्जी वाले, जब हमको एनर्जी बाहर से नहीं मिलती है तो ग्लाइकोजन से ही हम एनर्जी को यूज करते हैं। ठीक, हर टाइम तो खाते नहीं रहते हैं, एक ही बार खाना खाते हैं, वही स्टोरेज होकर कहाँ जाता है आपका ग्लाइकोजन में, जो टाइम टाइम पर देते रहता है बॉडी को। फर्स्ट हो गया। दूसरा हो गया प्लांट स्टोरेज इट्स फूड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो पौधे जो होते हैं अपना एनर्जी कहाँ पर स्टोर करते हैं, आपके स्टार्च के माध्यम से स्टोर करते हैं। तो ये हो गया आपका पूरा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम क्या क्या पढ़े, फर्स्ट में हो गया आपका डेफिनेशन देखे बहुत सरल भाषा में, किससे मिलकर बने होते, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक, इसके फिर टाइप देखे, एक आपका मोनोसैकेराइड्स हो गया, डाइसैकेराइड्स हो गया, ओलिगोसैकेराइड्स हो गया और पॉलीसैकेराइड्स हो गया। ठीक, तो जो मोनो होता है केवल एक वन शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, एक 2 शुगर मॉलिक्यूल से बना होता है, एक 2 से लेकर 10 शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। पॉली तो छोड़ ही दीजिए, तो अनगिनत हो सकता है। पॉली जब 2 या 2 से 10 से भी ज़्यादा बोल सकते हैं, 2 और मोर देन 10 आप बोल सकते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, क्या क्या एग्जाम्पल देखे इसका, आपका ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, ये सब देखे। इसका एग्जांपल हम क्या देखें, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, आपका एस हो गया आपका सुक्रोज। ठीक, ओलिगोसैकेराइड में आप पैराफिन का देखे थे। पोली का तो आप समझ गए, स्टार्च हो गया आपका, ग्लाइकोजन हो गया, ये सब अभी एग्जांपल जस्ट देखे हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका पूरा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।